बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चा लोग? प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं, मेरा सारा प्यार। आज की वीडियो है बच्चों की नोज़ शेप पर। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और लेट वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मेरे पास कोई बेबी अवेलेबल होता जिस पर मैं आपको लाइव करके बता सकती सारी एक्सरसाइजेस, तो आपको बखूबी समझ आ जाती हर चीज़ की। लेकिन इसलिए मैंने वीडियो लेट की। लेकिन अब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है तो मैं इस डोल पर ही आपको एक्सरसाइज बच्चों की जो नोज़ की होती हैं शेप एक्सरसाइजेज, वो सारी आपको स्टेप्स आपको करना बता दूंगी। तो आप देख लें जिस तरह से मेरी अम्मी बच्चों की शेप नाक की बनाती थी छिले में, वो स्टेप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। और वो स्टेप्स आप छिले के बाद भी कर सकते हैं। बच्चों की नोज़ की शेप बन जाती है। लेकिन जो प्रॉपर और सही टाइम होता है बच्चों की नोज़ की शेप बनाने का, वो छिले में होता है। छिले के बाद भी आप 1 साल तक बच्चों की नोज़ की शेप बन जाती है। इवन के आपने बड़ी बड़ी वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी लड़कियां, लेडीज़ और बॉयज़ भी अपने नोज़ शेप जो है एक्सरसाइज की मदद से अपने नोज़ को कर लेते हैं लिफ्ट अप। बहुत तीखा भी हो जाता है। तो मेरी जो अम्मी जिस तरीके से बच्चों की नोज़ की शेप बनाती थी छिले में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे बच्चों का नाक तीखा हो जाएगा और खड़ी नाक होगी। और जो बाकी जो 1-2 और तरीके हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उम्मीद है कि आपको इस पर समझ आ जाए। मैं समझाने की अच्छे तरीके से कोशिश करूंगी। सबसे पहले जो है आपने कोशिश करनी है कि बच्चा जो है वो छिले में जो है हो तो बहुत अच्छा है। बच्चों की नोज़ अगर चौड़ी है तो मेरी अम्मी यहाँ से बच्चों की नोज़ को पिंच किया करती थी। इस तरीके से पिंच करती थी ताकि जो है नोज़ जो है वो अपनी शेप में आए, यहाँ से खड़ी भी हो। और इस तरह से आपने पकड़ना है। थोड़ा सा बच्चा अपने आप को मूव करता है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपने कोशिश करनी है कि जब सुबह बच्चा सोकर उठता है, बेड पर माँ के सामने खेल रहा होता है, आप बातें कर रही होती हैं, उस वक्त बातों बातों में आप बच्चों की नोज़ को इस तरीके से दबाएं ताकि जो है बच्चों की नोज़ टिप बने और जो नोस्ट्रिल्स खुले हुए हैं वो थोड़े तंग हो जाएं। तो ये एक्सरसाइज आपको दिन में किसी भी टाइम आप कर सकती हैं। नाइट में सोने से पहले भी 3-4 बार मस्ट करना होता है। और ये कोई इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी, हार्डली आप 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। बच्चों से बातों बातों में दूध पिलाते हुए ऐसे ही बच्चा लेटा हुआ है, इसमें टाइम नहीं लगता। तो 3-4 बार तो लाजमी आपने दिन में इसको करना है। और इससे ये होगा कि बच्चा थोड़ा सा सर तो हिलाता है, आप इस तरीके से 3-4 बार या 5-6 बार बच्चों की नोज़ को जो है पिंच कर दें। तो इससे जो है बच्चों की नोज़ जो है वो खड़ी हो जाती है। एक एक्सरसाइज होती है वो नीचे से ऊपर को लाते हैं तो वो नाक थोड़ी खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके नोस्ट्रिल सामने के इसी तरीके से नज़र आते हैं जैसे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरी नाक को दबाएंगे, पूरी नाक को, तो नोस्ट्रिल्स भी छोटे होंगे बच्चों के और नोज टिप भी खड़ी हो जाएगी। अब बच्चों की जो बेसिक, बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चों के दूसरा मसला ये आता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों की जो नाक की हड्डी है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, वो स्वेल हुई होती है कुछ, तो वो छिले में ही स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों की नाक की हड्डी काफ़ी तंग होने लग जाती है। कुछ बच्चों की यहाँ की नाक के और आंखों के बीच के जगह भी थोड़ी चौड़ी होती है और नाक वाली हड्डी भी काफ़ी चौड़ी होती है। तो इसको भी जो है आपने छिले में इस तरीके से यहाँ से पिंच करना होता है। यहाँ से, इससे नाक की हड्डी भी जो है यहाँ से पिंच करना होता है आपने। यहाँ से नाक की हड्डी भी जो है वो बारीक होती है। और ये वाली जो जगह होती है बच्चों के आंखों के पास, ये वाली जगह भी बच्चों की बारीक हो जाती है और बच्चों का फेस खूबसूरत लगता है। तो आपने इस वाली जगह को भी जो है इस तरीके से आपने पिंच करना होता है। तो यहाँ से नाक की हड्डी भी बारीक होती है और ये आंख वाली जगह भी। नाक की हड्डी को पिंच करेंगे तो वो जो है, बच्चों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं छिले में, तो वो जो हड्डी है वो अंदर को चली जाती है और तीखी हो जाती है। इसी तरह से नोज़ की शेप बहुत जल्दी छिले में बन जाती है। और जो आंखों की ये वाली जगह है, यहाँ पर भी अगर आपको थोड़ी चौड़ाई नज़र आती है तो फिर उसकी एक्सरसाइज ये होती है कि आपने यहाँ से लाना होता है हाथ को और ऊपर को लेके जाना होता है इस तरीके से। इससे नाक भी दबाना है आपने और साथ ही इसको हाथों को नाक के साथ साथ लेकर आना है और ऊपर को लेके जाना है। नाक को दबाना है, ऊपर लेके आना है और इस तरीके से। फिर जो ये है आपकी सारी चीज़ है, नोज़ की शेप ये खड़ी होगी, नोज़ तीखा होगा और बारीक हो जाएगा।
छिले में बेस्ट टाइम होता है, आप बच्चों की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें तो बच्चों का नाक तीखा हो जाता है और बच्चों की जो चौड़ी हड्डी होती है वो भी ठीक हो जाती है। कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि आप ही बाय बर्थ ही बच्चों के नाक इस तरीके से होते हैं, तो होते तो हैं, अल्लाह की देन है, लेकिन हम उसको अपनी मदद से उसको तीखा कर सकते हैं। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सब कुछ दिया होता है कि वो अपनी चीज़ों की किस तरीके से हिफाजत करता है, और माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो है इस तरीके की, अगर नाक उनके चौड़े हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज दें तो उनसे जो बच्चों के नाक हैं वो तीखे हो जाते हैं। और ये मेरी अम्मी करती होती थी, हमने खुद किया अपने बच्चों के साथ। ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ये नहीं कि इससे कुछ नहीं होगा, बच्चों का नाक डेफिनेटली आपका जो है उसकी शेप बनती है। बच्चों के नाक तीखे होते हैं, नोज टिप बनती है, नोस्ट्रिल्स बारीक हो जाते हैं। ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। डॉक्टर अक्सर मना करते हैं कि ना करें, ये तो बाय बर्थ है और बच्चों की नाक की हड्डी को ना छेड़ें। हमारी अम्मी तो शुरू से 6 बच्चे थे, सबका ऐसे नाक बनाया है, सबकी नोज़ शेप बनाई। एक्सरसाइजेस को मेरी फैमिली में सब करते हैं अपने बच्चों के साथ जब वो न्यू बॉर्न बेबी होता है। ये बात नहीं होती कि हाँ बच्चों की नोज़ नहीं बनती, आप करके देखें, बच्चों की नोज़ प्रॉपर शेप में आ जाती है। ये एक्सरसाइज कोशिश करें, जब बच्चा सुबह सो के उठता है तो लाजमी उस टाइम आपने कर लेनी है। उससे बहुत जल्दी असर आता है, इफ़ेक्ट आता है इस चीज़ का। लेकिन सारा दिन में भी 3-4 बार आपने करनी है। अगर आपका बच्चा जब सो के उठता है, गर्मी है, तो उसके मुंह पर वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑयल आया होता है। इन केस अगर आपके बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या सर्दियाँ हैं, तो फिर आपने जो है अपने हाथों पर, फिंगर टिप पर जो है आपने हल्का सा ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी या कोई भी ग्रीसी क्रीम लगाकर फिर आपने बच्चों की जो है नोज़ की एक्सरसाइज करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। सॉरी कि कोई बच्चा मेरे पास अवेलेबल नहीं था जिस पर मैं आपको करके बता सकती। कोई भी स्टेप आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोबारा से वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा बच्चों का माथा कैसे बनाते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। मेरी अम्मी किस तरीके से बच्चों के माथे की शेप बनाती होती थी, किस तरीके से ये जगह ऊपर होती थी, इसको किस तरीके से बिठाती होती थी, और बच्चों का किस तरीके से गोल सर बनता है। तो आप इस पर वीडियोस चाहती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने लिखना है मेरी कौन सी रेमेडी से, कौन सी वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है और मेरी वीडियोस आपको क्यों अच्छी लगती हैं, ये ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।